हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल आईक्यूपीडिया में स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही कम टाइम बचा है। आप लोग अपने अपने प्रिपरेशन में जी जान से लगे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ, उसमें ही हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि हम कैसे कम टाइम में अपने टाइम को टैकल करते हुए प्रिपरेशन करें कि हमारा स्कोर 80 प्लस आराम से आ जाए, 80 प्लस स्कोर हम कर सकें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि मैथ्स में, रीजनिंग में और जीके जीएस में, इसमें 30 और 30 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग से आएंगे और जीएस से आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो 60 क्वेश्चन तो आपको यहीं से होंगे। जिन स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग साइड मैथ्स और रीजनिंग है उनको 80 प्लस स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता, और जिनका वीक है, थोड़ा सा मॉडरेट है, उनको भी अभी टाइम बचा हुआ है। आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे करेंगे तो आप बड़े आराम से 80 क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों, जितना टाइम आप पढ़ते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के बाद हम जीएस पे मेनली फोकस हमारा जीएस रहेगा, क्योंकि बहुत लोग जीएस में थोरोली पढ़ रहे होंगे, कैसे पढ़ रहे होंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले बताऊं, मैथ्स और रीजनिंग के जीएस से पहले, कि मैथ्स रीजनिंग में जो 60 क्वेश्चन आएंगे, आप जितने भी घंटे पढ़ते हैं, सपोज करिए कि आप 8 घंटे अगर पढ़ते हैं, अगर 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे में आपको कम से कम 4 घंटे अपने मैथ्स और रीजनिंग के लिए देना है। 4 घंटे में से आप लगा लीजिए, जैसे आपको जो वीक पॉइंट है, मैथ्स है या रीजनिंग है, ऑलमोस्ट सबका तो रीजनिंग ठीक ठाक ही रहता है, तो उस पर आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। जितना से जितना प्रैक्टिस कर सकें आप, जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिया हुआ है उन टॉपिक्स में, और खास करके मैथ्स में अर्थमेटिक पे, अर्थमेटिक में जैसे हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SICI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से कर जाएं, क्योंकि 30 to 40% क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएंगे मैथ्स में। ठीक है, एडवांस पे अर्थमेटिक से थोड़ा कम टाइम दें एडवांस पे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन 5-7 आएंगे, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री से, लेकिन वहाँ पे बेसिक होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, आप आराम से कर ले जाएंगे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको मोर देन हाफ, मतलब जितना टाइम पढ़ेंगे उससे आधे से ज़्यादा टाइम आप मैथ्स और रीजनिंग के प्रैक्टिस में लगाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर 60 क्वेश्चन है तो आपको टारगेट ये होना चाहिए कि 60 में से 55 क्वेश्चन, 55 प्लस क्वेश्चन अगर आप यहाँ से स्कोर कर सकें, अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे वो आपका प्योर श्योर शॉट सही होगा, उसमें गलत होने का माइनर चांस होता है। तो आपको 60 में 60 भी कर सकते हैं, और कम से कम आप तो 55 का टारगेट बनाइए। मान लीजिए अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में से अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 में से आप ऐसे करें कि आपको कम से कम 27 या 28 क्वेश्चन सही हो जाए। मान लीजिए 27 ही अगर सही होता है। रीजनिंग आप ऐसे करें कि आपको 28, अभी टाइम है, आराम से कर सकते हैं आप, मतलब जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, सेट प्रैक्टिस लगाएंगे, और जो आपका वीक टॉपिक्स है, कि मैं पर्टिकुलर नहीं कह सकता क्योंकि सबका स्टूडेंट का अपना अपना होता है, आप सिलेबस को प्रेफर करें, पहले सिलेबस देखें क्या क्या दिया हुआ है उसमें चैप्टर में, सिलेबस में, उस चैप्टर में आपको जो वीक पॉइंट है, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, सिर्फ उस चैप्टर को पढ़िए। ये नहीं कि आप सारा चैप्टर करते निकल जाएंगे, तब आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। आप उस चैप्टर को कीजिए जहाँ से आपका वीक पॉइंट है। और रीजनिंग में आप ऐसे करेंगे, आप रीजनिंग में 30 में 30 भी ला सकते हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से गलत होने का चांस होता है, जैसे हो गया एजम्पशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स होते हैं, तो उन चैप्टर को आप थोड़ा आराम से टॉपिक को अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। और सीरीज वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, तो नंबर सीरीज, तो उन सबको थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। और मैथ्स में जो आपका वीक है चैप्टर उसको कीजिए, बाकी आप सेट प्रैक्टिस लगाइए जितना लगा सकते हैं। ये हो गया। आते हैं जीएस पे। दोस्तों, जीएस बहुत ही वास्ट है, अब जानते हैं जीएस में जो सेगमेंट है, क्योंकि 40 क्वेश्चंस है, तो क्या क्या इसमें आएगा देखते हैं। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को मैं रखूँगा, फिर साइंस को रखूँगा, ठीक है, फिर नॉर्मल जीके जो होता है वो, फिर कंप्यूटर हो गया, और फिर मिसलेनियस। अब देखिए, करंट अफेयर्स और साइंस, अगर 40 क्वेश्चन है तो करंट अफेयर्स तो 10 प्लस क्वेश्चन आप रख लीजिए, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से आएंगे, और साइंस से आप लगभग 12 से 15 क्वेश्चन रख लीजिए, तो लगभग 25 क्वेश्चन तो आपको यहीं से हो गया। तो आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है कि करंट अफेयर्स और साइंस को बहुत ही अच्छे से आप मतलब कर जाइए। बाकी जीके जो आप पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनको कीजिए। अगर आपने जितना पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए, कुछ ज़्यादा पढ़ने की, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट करंट अफेयर्स और साइंस, बल्कि इस पर जीके जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उस पर थोड़ा कम टाइम दीजिए। पहले साइंस और करंट अफेयर्स, इस पर बहुत अच्छा टाइम। अगर मान लीजिए आप जीएस अगर 3 घंटे पढ़ते हैं डेली, अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे में से आपको
ये टाइम देना कि 2 घंटे 2 आवर्स आप इन दोनों पे दीजिए। मैं 3 घंटे ये नहीं कह रहा हूँ 3 घंटे ही पढ़िए, आप जितना मैक्सिमम टाइम पढ़ें, लेकिन जो जीएस में टाइम देते हैं उसके आधे से ज़्यादा टाइम आप दीजिए करंट अफेयर्स और साइंस में, क्योंकि 40 में से 25 के लगभग क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से आपके आ जाएंगे। उसके बाद जो बाकी इधर का जाए आपका मिसलेनियस कीजिए, मिसलेनियस से 4-5 क्वेश्चन आपको देखने से मिल जाएगा, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, और कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत बेसिक कर सकते हैं, और जीके से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा लगभग। तो आप करंट अफेयर्स और साइंस बहुत अच्छे से कीजिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, उसमें बायो पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और फिजिक्स पे, फिजिक्स में जैसे हो गया यूनिट मेजरमेंट हो गया आपको, उसके बाद हो गया यूनिट एंड डायमेंशंस हो गया, तो यूनिट एंड डायमेंशंस में थोड़ा यूनिट कीजिए, डायमेंशंस बहुत कम पूछता है, कम रेयरली पूछ देता है, ठीक है। और डिस्कवरीज वगैरह, इन्वेंशंस डिस्कवरीज होते हैं वो हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक कीजिए, अब जितना पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए, एक्स्ट्रा मैं नहीं बताऊंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। जो बुक्स आपने अभी तक पढ़ा है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बताऊंगा, जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को आप रिवाइज कीजिए। और करंट अफेयर्स जो ईयरली होता है, जैसे एसपीडी का हो गया, तो एसपीडी करंट अफेयर्स को आप बहुत अच्छे से कर जाइए, या फिर आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, मंथली पढ़ा है या ईयरली पढ़ा है, उसको बस रिवाइज कीजिए। हो सकता है आपको वीडियो भी देखना अगर पड़े तो वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स वाले ने बहुत अच्छे से बनाया है वीडियो, ठीक है, ऑथेंटिक वीडियोज़ हैं, ऑथेंटिक चैनल को देखिए, क्योंकि वो लोग जो देते हैं करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा देते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं कम टाइम के, ठीक है। तो आप ऐसे स्कोर कीजिए। जीएस में आपको 40 क्वेश्चंस में से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, जो मैंने बताया है करंट अफेयर्स और साइंस को कर लेंगे अच्छे से, तो आपको 25 में से आप वहाँ से 18 से 17 से 18 क्वेश्चंस के आसपास कर लेंगे आराम से। उसके बाद बाकी जो 15 क्वेश्चन बनेंगे, बाकी जो 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से आप 7-8 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि मिसलेनियस हो गया, करंट कंप्यूटर हो गया, और हिस्ट्री जगह पे आपने पढ़ ही रखा हुआ तो बेसिक। तो यहाँ से आपको टारगेट ये होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से कम बन जाए 40 में से, बल्कि 25 आप ज़्यादा करके आएंगे, तो 25 यहाँ से हो गया, और मैथ्स रीजनिंग में कम से कम आप 55 ला सकते हैं, 55 प्लस 25 ये हो गया 80। इतना करेंगे तो आपको 80 ज़रूर आएगा, 100% मैं गारंटी कह रहा हूँ इस। हाँ, और डेली एक मॉक टेस्ट आप लगाइए, अभी आप डेली जो है ना 100 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट आता है, जिसमें तीनों सेगमेंट आते हैं, उसको लगाइए आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप प्रेफर करते हैं, और स्पेशल अलग से मैथ्स और रीजनिंग का लगाइए। एक तो आपने मॉक टेस्ट लगा ही लिया, उसके बाद आप लगाइए मैथ्स और रीजनिंग का अलग से, जो भी आपको मिलता है किसी भी बुक, एसएससी का ही मिल जाए, जो रेलवे का प्रीवियस ईयर्स है उसके बेस पर आप लगाइए, ठीक है। अब जितना लगाएंगे मैथ्स रीजनिंग में उतना ही आपका स्कोर आगे बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ अब बहुत ही जल्दी एक नए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के मैं आऊँगा, ताकि उसको आप उन टॉपिक्स को, सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ें, और वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय।